नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और ये मैं ज्योग्राफी के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें हम करीब 330 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको एक बार कर लिया पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा देखने की कोशिश करिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत जो एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। नंबर 3, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा उल्का पिंड, ठीक है। नंबर 4 की तरफ आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो इसका हो जाएगा विपुल मतलब सर्वाधिक मात्रा में, ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन, ये हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो ये हमारा जो है वो बैकाल झील है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द जो संबंधित है वो है भूकंप से। नंबर 8 है, अलमट्टी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो अलमट्टी बांध जो बना हुआ है वो कृष्णा नदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 9, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बाघ परियोजना जो प्रारंभ की है 1973 में करी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलेंगे? 10 की तरफ चलेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। फिर है कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है भाई? तो ये स्थित है हमारा पालनी पहाड़ियों में, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? तो 14.98 की करोड़ किलोमीटर है, बी ऑप्शन हो जाएगा 14 का। अब चलिए 15 की तरफ चलते हैं। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? बब्बर शेरों का अभ्यारण्य जो कहा जाता है वो गिर को कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा स्थान है वो मुंबई हाई है। कौन सी ठंडी जलधारा है? तो जितनी दे रखी है इसमें गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजम्बिक धारा, अलगुहास धारा, तो इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो बी होगा, कनारी धारा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश जो है वो केरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो हमारा है प्रशांत महासागर। जावा मानव संबंधित है, किससे संबंधित है भाई जावा मानव? तो जावा मानव जो संबंधित है वो मंगोलियाइड प्रजाति से संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी। अब चलिए हम लोग 21 की तरफ आते हैं जल्दी से। समुद्र समीर बनाती है। समुद्र समीर कैसे बनाती है? तो समुद्र समीर जो बनाती है वो दिन के समय में बनाती है। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम। फिर वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, तो वायुमंडल की सबसे जो नीचे की परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। फिर कहेंगे दिग्बोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दिग्बोई जो जाना जाता है वो किसके लिए जाता है? कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो सबसे समीप है वो हमारा बुध है, ठीक। उसके बाद मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? देखिए कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे है। क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके कहेंगे निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के नज़दीक हैं? तो इसका हो जाएगा शुक्र एवं बुध। कहेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? तो एक चक्कर जो पूरा करती है वो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो ये किया जाता है ये हमारा किया जाता है जीवाश्मों के लिए, तो 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब 32 की तरफ आते हैं। चलिए 32 की तरफ आते हैं। तो 32 हमारा यहाँ से है।
देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो जो समुद्री सीमा नहीं है वो हमारा हो जाएगा राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। अब कहते हैं बगलिहार परियोजना संबंधित किससे है? तो बगलिहार परियोजना जो संबंधित है वो हमारे जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घाना पक्षी विहार जो स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गन्ने के लिए। सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो 36 का हो जाएगा ए, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, केपलर ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा केपलर। क्योंकि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 38 का हमारा हो जाएगा 8 ग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद 39 की तरफ चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए ग्रहों का जो सही क्रम होगा वो होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आप कहेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो हमारा है शुक्र है। ठीक है, आप कहेंगे सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो हमारा है कौन सा? तो नेपच्यून। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये 42 नंबर पे आ गए, तो 42 का हमारा हो जाएगा डी, बुध। सूर्य के धरातल के का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के जो धरातल का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 44 पे आते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, हीलियम एवं हाइड्रोजन। 44 तक आ गए। अब 45 की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं वो हमारे हैं डी, बुध एवं शुक्र। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो जो 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा 8 मिनट। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो स्थित है ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर डी, चंद्रमा पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। 50 पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मंगल पे। ठीक है, इसलिए मंगल पे कहते हैं जीवन संभव है। 51 की तरफ आते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र को। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? 52 का हो जाएगा बृहस्पति, बी। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ये वाला बुध। ठीक है, रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मंगल। कौन से सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो हरे रंग का जो प्रतीत होता है वो वरुण। ठीक है, नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वो हमारा कौन सा है? तो पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि समान होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। अगर पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का कारण जो है पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूरना। हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो किधर से किधर है? तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब 61 की तरफ आते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी मतलब अपसौर होती है 4 जुलाई को। 61 का ये हो जाएगा। 62 जो कहेंगे उपसौर कब होती है? न्यूनतम दूरी तो 3 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो जो दिन रात बराबर होते हैं वो होते हैं हमारे डी, मतलब 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों दिन। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो हमारा है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और सूर्य ग्रहण का कारण तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। ठीक है, 65 का ए हो जाएगा। अब 66 की तरफ आते हैं। देखिए 66 हमारा क्या है? तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है वो हमारा नॉर्वे में। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो पृथ्वी का जो व्यास है भूमध्य रेखा पर वो हमारा 12,800 किलोमीटर है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है वो ग्रीनविच से गुजरती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो ये जो समय अंतराल होता है ये 4 मिनट का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो व्यास की प्रकृति घटती है। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो पृथ्वी का वाहन जो कहा जाता है वो हमारा है शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है? तो वो हमारा है शुक्र।
ठीक है, तो ये हमारा 72 का बी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 72 के बाद 73 की तरफ आते हैं। देखिए पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, अब पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो चुंबकीय पदार्थ जो है वो निकल है। ठीक है, अब क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के ऊपरी परत को कहा जाता है हमारा भूपर्पटी। आप कहेंगे पृथ्वी पे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो देखिए पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे जल है, तो लगभग हमारे पृथ्वी के 29% भाग पर, सॉरी स्थल है, जल तो 71 पे है, तो स्थल है 29 पे। लेकिन में कौन सा कायांतरित चट्टान है, ठीक है, तो कायांतरित चट्टान जो अपना है वो हमारा संगमरमर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 79 की तरफ। देखिए 79, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है हमारा वो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, 80 की तरफ आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, तो हम कहेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, 81 का ए हो जाएगा। अब 82 की तरफ आते हैं, तो 82 का हमारा कहेंगे कि भूकंप तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये हमारे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। 83 की तरफ आते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया। अब 84 की तरफ हम लोग चलेंगे जल्दी से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है, तो देखिए कोटोपैक्सी जो हमारा मौजूद है वो हमारा है इक्वाडोर में, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो ज्वालामुखी को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जो हमारा 86 नंबर है वो हमारा है, इसमें कह सकते हैं क्राकाटोआ मलेशिया, ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये सब जो पर्वत हैं वो बलित पर्वत हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो नेपाल में है। लोयस का पठार है, लोयस का पठार कौन सा है, तो हम कहेंगे ये पवनकृत है। अब 90 की तरफ आते हैं। 91, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार है वो हमारा तिब्बत का पठार है। ठीक है, अब कहेंगे निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कही जाती है, तो 1000 झीलों की जो भूमि कही जाती है फिनलैंड को कही जाती है। अब कहें विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो हमारी सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजिल। विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, 95 का ए हो जाएगा। 96 की तरफ चलते हैं, तो देखिए 96 में हमारा क्या कहा गया है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल है, 71% पे जल है, 96 हो गया। अब 97 की तरफ चलेंगे। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, देखिए समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। सबसे लवणीय सागर कौन सा है, सबसे लवणीय सागर हमारा है मृत सागर। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो पाक जल संधि जो अलग करती है वो कहीं भारत एवं श्रीलंका को करती है। ठीक है, तो पाक मतलब पाकिस्तान मत समझिएगा। ठीक है, तो 99 का बी हो गया। अब 100 की तरफ चलते हैं, तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर, डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 101 की तरफ चलते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, देखिए पनामा नहर जो जोड़ती है उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा अटलांटिक एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अब कहिए स्वेज नहर जोड़ती है, वो किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर हमारी जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में से मिलाती है, तो देखिए बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली जो है वो कील है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए 104 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेब्राडोर ठंडी सही है, अंगुलहास गर्म सही है, क्यूरोसियो गर्म सही है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 105 की तरफ आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो विश्व की जो सबसे ऊंची ज्वार है वो हमारे कहीं फंडी की खाड़ी में आती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो कहेंगे चंद्रमा का होता है, 106 का सी हो जाएगा। अब 107 की तरफ हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर गुजरती है, देखिए व्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो हमारी हो जाती है सी नर्मदा।
किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो देखिए नील नदी का जो वरदान कहा जाता है वो हमारा होता है मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, वायुमंडल की सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल में जो सबसे अस्थायी तत्व है वो जलवाष्प है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए उत्तरदायी जो है वो हम कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड है। अब 112 की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो देखिए दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वो समताप मंडल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके बाद कहेंगे ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत जो अवस्थित है हमारा वो हमारा है कि समताप मंडल में। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो ये जो सूचक है ये हमें स्वच्छ मौसम की। ठीक है, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है हमारा बैरोमीटर से। ठीक है, अब कहेंगे डोल्ट्रम पेटी जो शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया गया है? तो देखिए शांत पेटी का जो विस्तार पाया गया है वो हमारा 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। क्योंकि चिक्ता साठा पवनी कहाँ से प्रवाहित होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब खूब आते हैं परीक्षा में। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। ठीक है, अब 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से। लिखा है अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? देखिए उष्ण स्थानीय हवा को जो कहा जाता है वो हमारा हो गया फोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हमारा हो जाएगा सिरोको ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। ठीक है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो देखिए प्रति चक्रवात की विशेषता ये है कि स्वच्छ आकाश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी जो होता है हमारा वो हमारा हो जाएगा टॉर्नेडो। 121 का भी हो जाएगा। 22 किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो जिस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है वो हमारा होता है वर्षा स्त्री। 122 का सी हो गया। अब 123 की तरफ हम जो लोग चलते हैं कि संसार में अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? हम कहेंगे पर्वतकृत, ये हो जाएगा 123 का। अब 124 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो देखिए साल भर वर्षा जो होती है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है, तो ये भूमध्य रेखीय हो जाएगा। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हमारा कहा जाता है तो आइसोहाइट। वायुमंडल में आर्द्रता का मापने वाला यंत्र क्या है? तो आर्द्रता को जो मापने वाला यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है, किस चीज़ से करती है? तो ये हमारी जो रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। चीन सागर में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जो नाम दिया गया है वो हमारा है टाइफून। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश हमारा जो है वो चीन है। ठीक है, अब 130 की तरफ आएंगे। ठीक है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? देखिए विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हमारा होता है भारत में। ठीक है, अब 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। तो देखिए 131 नंबर क्वेश्चन में क्या ब्राज़ील का किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ब्राज़ील जो हमारा मुख्य उत्पादक है वो हम कहेंगे कॉफ़ी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी पत्तन के जो नाम से जाना जाता है तो वो हमारा जाता है सेंटोस। कहेंगे विश्व में चाय की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में की जाती है? देखिए चाय की जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हमारी करी जाती है चीन में। ठीक है, अब कहेंगे विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा है थाईलैंड। ठीक है, अब कहेंगे विश्व में कृत्रिम रबर बनाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? देखिए दुग्ध उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो हमारा है सी, भारत का। ठीक है, अब डेनमार्क मत कहिए, डेनमार्क यूरोप में सबसे ज़्यादा है। लोग ये कहते हैं डेनमार्क में दूध दही की नदियाँ बहती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि डेनमार्क जितना दूध उत्पादन करता है भारतीय लोग सुबह में चाय में उतना उससे ज़्यादा दूध पी जाते हैं। ठीक है, अब चलिए 137 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 137 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो देखिए हरित क्रांति का जो जन्मदाता है वो हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए सेरीकल्चर जो हमारा संबंधित है वो रेशम कीट से है। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो देखिए विभिन्न फलों का उत्पादन जो कहलाता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो हमारा स्थित है अटलांटिक महासागर में। अब 141 की तरफ आते हैं। स्वच्छ जल में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो स्वच्छ जल में जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा है चीन है। वो कौन सा है? वो हमारा चीन है। 141 तक हो गया हमारा। अब 142
विश्व का सबसे सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो देखिए सर्वाधिक सोने का उत्पादन जो किया जाता है वो चीन में किया जाता है। ठीक है, विश्व की कौन सी देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करती है? तो टिन का जो सर्वाधिक उत्पादन करती है वो चीन करती है। ठीक है, अब कहेंगे चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो 144 नंबर पे आ चुके हैं। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा पेरू है। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे विश्व की में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश हमारा जो है वो चीन है। ठीक है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्वेज। ठीक है, ए पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ की? तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया पिग्मी वाला? 149 का हमारा हो जाएगा ए कांगो। ठीक है, 150 की तरफ चलते हैं। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, माओरी न्यूजीलैंड, एनू फ्रांस, सेमांग मलेशिया, एस्किमो कनाडा। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसमें हमारा देखें एनू देखेंगे, एनू हमारा सही नहीं है, फ्रांस की नहीं है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए जुलू जनजाति जो पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है बुशमैन में, सॉरी गलत हो गया। जूली जनजाति जो पाई जाती है वो अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। तो 151 का सी हो जाएगा। ठीक है, 152 आ गया। 152 का युत्र जनजाति ये किर्गिज में है। ठीक है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? तो श्याम के नाम से जाना जाने वाला जो पहले जो देश था वो हमारा थाईलैंड था। ठीक है, अब किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो पर्सिया जो प्राचीन नाम है वो हमारा कह सकते हैं ईरान का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं? पूर्व के मोती के नाम से हम लोग जानते हैं श्रीलंका को। ठीक है, ये हमारा 155 हो गया। हम 56 से आते हैं। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कही जाती है? देखिए सफ़ेद हाथियों की जो भूमि कही जाती है वो हमारी कही जाती है लाओस को। डी ऑप्शन हो जाएगा। उगते सूरज का देश निम्नलिखित किसे कहा गया है? उगते सूरज का डी हम लोग कहते हैं 157 का डी हो जाएगा, जापान को कहते हैं 157 का डी। 158 पे आते हैं कि कांगारुओं का देश किसे कहा गया है? तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का जो नगर माना जाता है वो हम कह सकते हैं रोम को। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जो हमारा जाना जाता है वो हमारा कौन सा है? तो हम कहेंगे कि लहाशा। क्योंकि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो स्थित है वो हम कहेंगे डी टिग्रिस। ठीक है, 162 लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स के किनारे है, बी हो जाएगा 162 का बी। ठीक है, अब 163 की तरफ आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जिसको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं, सी हो जाएगा। 164 पे आइए, देखिए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो महानदी का विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो हमारी हो जाएगी राइन। ठीक है, उसके कहेंगे विश्व की सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा पार्क स्थित है वो हमारा स्थित है बुल बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। ठीक है, अब कहेंगे सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? देखिए सवाना घास का जो मैदान पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा अफ्रीका में। ठीक है, अब कहेंगे वर्ल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वर्ल्ड घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा स्टेपी। स्टेपी तो भारत का है नहीं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 169 की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 169 पे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का देखिए सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो हमारा है इंडोनेशिया। ठीक है, प्रायद्वीप जानते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ से जमीन या पहाड़ किसी चीज़ से 3 तरफ से पानी से घिरे को प्रायद्वीप कहते हैं। चारों तरफ से पानी हो जाए तो द्वीप कहलाएगा। चक्रवात के केंद्र में होता है, क्या होता है चक्रवात के केंद्र में? हम कहेंगे निम्न दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम एवं कोयला जो पाया जाता है वो हम कहेंगे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए रेशम वस्त्र का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है। ठीक है, अब कहीं मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो हमारी आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोबार। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कहाँ पे है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो हम कहेंगे सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो अफ्रीका में है। ठीक है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो 175 नंबर पे हम लोग आ गए, तो इसका हो जाएगा वांग हो को। ठीक है, 176 पे आइए।
देखिए 176 हमसे कहा जाता है नील नदी का उद्गम स्थान क्या है। देखिए नील नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमारा नील है। ठीक है, 175 का बी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी 175 नील, इसका वांग हो होगा, वांग हो, सॉरी नील नहीं, वांग हो। किस नदी को चीन का शोक कहा गया था? वांग हो होगा। नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? विक्टोरिया झील। ठीक है, अब कहेंगे 177 लंदन शहर किस नदी के किनारे? ये तो बार बार हमने आया है। लंदन शहर जो स्थित है वो टेम्स के किनारे है। वार्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? वार्लिन शहर जो है वो हम कहेंगे स्प्री नदी के किनारे है। विश्व की सबसे बड़ा समुद्री पुल है, कौन सा समुद्री पुल सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जियाझोउ सी ब्रिज, चीन में है। विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है, दुबई में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो हमारा कौन सा है? तो हम कहेंगे चीन है। 181 हो गया। अब 182 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए 182 विश्व की सर्वाधिक बड़ी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो 182 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। इसका हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील भाई खारे पानी की सबसे बड़ी है? तो हम कहेंगे इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, अब कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो हम कहेंगे बैकाल झील है। ठीक है, अब कहेंगे विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो जिंगपिंग बांध है, चीन में है। पंपास घास का मैदान कहाँ है? पंपास घास का जो मैदान है वो हमारा कह सकते हैं कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहते हैं डाउन्स कहते हैं। भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो हम कह सकते हैं 2.42% है। ठीक है, अब 190 की तरफ आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो हमारा है कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, आप कहेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, आप कहेंगे द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप सहित हमसे कहा जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि 7,516.5 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो हमारे देश की कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर कितने का है? तो हम कहेंगे ये जो अंतर है वो हमारा कह सकते हैं कि 5.5 घंटे का है। ठीक है, अब 195 की तरफ आते हैं। तो भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? 80 डिग्री पूर्व देशांतर नहीं, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखते हैं 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ये हमें सही लग रहा है। 195 का होना चाहिए हमारा क्या? सी होना चाहिए 195 का। एक मिनट पेन ले ले। हाँ 195 का हमारा सी होना चाहिए। 196 भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो ये तो मूवी में बताया गया है कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है हमारे भारत का वो हमारा है राजस्थान है। ठीक है, अब कहेंगे भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि 198 का ए हो जाएगा 12 मील पे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो हमारी गुजरती है इन चारों में देखा जाए तो उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है, आप कहेंगे भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भाई इंदिरा पॉइंट जो स्थित है हमारा वो हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 200 क्वेश्चन हमने पूरा किया। अभी हमें लगभग 150 क्वेश्चन और करने हैं, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, 201 पे आते हैं। डंकन पास अवस्थित कहाँ पे है? देखिए डंकन पास जो अवस्थित है हमारा, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो डंकन पास अवस्थित है हमारा दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान में। अब कहें लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप के जो द्वीप है उसकी उत्पत्ति हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, अब कहें भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से? इसका नाम बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम, ये हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो ये जो हमारा है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है, तो ये विस्तार भाई कहाँ से कहाँ है? हम कहेंगे 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, 205 का भी हो गया। 206 की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए 206 भारत की सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च शिखर है वो हमारा है गॉडविन ऑस्टिन है। 206 का ए हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन 206 का ये 207, तो हम कहेंगे 207 भारत में हिमालय श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? हम कहेंगे सिक्किम में स्थित है। 207 का सी हो जाएगा, ठीक है। 208 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बोमडिला सिक्किम ये एकदम सुमेलित नहीं है। हिमालय पर्वत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, ठीक है, वो हमारा सियाचिन है, ठीक है। असम हिमालय का विस्तार कहाँ से? हम कहेंगे तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में, तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में। 210 का हो जाएगा हमारा सी। अब 211 की तरफ आते हैं। देखिए 211 में क्या है? हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किस निम्न के मध्य होती है? हिम रेखा, तो हिम रेखा जो मध्य होती है वो हमारा हो जाएगा कौन सा होता है? तो 4500 से 6000 मीटर के बीच में। अब 212 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वाधिक बड़ी पर्वत चोटी है? तो इसका जो 212 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी अरावली है, ठीक है। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है भाई वो हमारा है अरावली, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण इसमें नीलगिरी, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित कहाँ पे हैं? तो ये सब जो दर्रे अवस्थित हैं ये हमारे पश्चिमी घाट पे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 217 की तरफ आते हैं हम लोग हाँ 217 नंबर क्वेश्चन, थक गए भाई। 217 नंबर क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी गंगा है, ठीक है। अब अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 218 नंबर का, ये हो जाएगा देवप्रयाग में बी, ठीक है। अब कहेंगे सोन नदी कहाँ से निकलती है भाई? सोन नगर निकलती है अमरकंटक घाट पहाड़ी से, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मानसरोवर झील के पास जो उद्गम स्थल है वो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तीनों का है, ये सभी हो जाएंगे आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो जो ये कुख्यात है वो हमारी कोसी नदी है जो बिहार का शोक कही जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मुजाली अवस्थित कहाँ पे है? तो देखिए मुजाली जो अवस्थित है वो हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। 223 किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो देखिए 223 का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी गोदावरी के, ठीक है। अब गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है भाई? तो 224 नंबर पे आगे गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? तो 224 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, ठीक है। 225 निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 225 नंबर में हो जाएगा सी नर्मदा नदी। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ब्रह्मानी जो सहायक है नदियाँ हैं वो महानदी की। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पे गिरती है भाई? कावेरी नदी, तो हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो 229 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, तो इसका हो जाएगा ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, ये सभी। तो 229 का डी हो जाएगा। अब 230 की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो हम कहेंगे गोदावरी है, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जब देखिए जमशेदपुर जो बसा हुआ है वो स्वर्ण रेखा किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के, ठीक है। अब 232 किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया? देखिए बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो हमारे कहा गया दामोदर को, ठीक है। अब कहेंगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए जल्दी जल्दी, साबरमती अहमदाबाद, गोदावरी नासिक, गंगा पटना, राउरकेला स्वर्ण रेखा। तो देखिए इसमें हमारा राउरकेला स्वर्ण रेखा गलत लग रहा है, डी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनी हुई है? ये तो पूरी दुनिया को पता होगी, जो महानदी पे बनी हुई है, ठीक है। तो अब 235 पे आते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो 235 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा बी चंबल पे, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पे बनी हुई है? अलमाटी बांध जो बनी हुई है, ठीक है, वो हमारा कहेंगे कृष्णा नदी पे बनी हुई है, 236 का डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 237 नंबर से। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील जो स्थित है वो हमारा हो जाएगा ए वाला, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 238 का हो जाएगा हमारा बी बुलर झील। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो देखिए इसका जो जलाशय का नाम है वो है स्वामी राम तीर्थ सागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो बनाई गई है वो बनाई गई है हमारी नर्मदा नदी पे। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे की गई है? तो जो ये की गई है वो हम कहेंगे चिनाब नदी पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 242 की तरफ आते हैं हम लोग जल्दी से,
ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भाग पे वनों का आवरण आवश्यक है? तो देखिए, तो इसमें यह कहा गया है हमारा कि 33% भाग पे वनों का आवरण होना चाहिए। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आप कहेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है वो मिजोरम है। ठीक है। किस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम भाग पे वनों का विस्तार हुआ है? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। अब कहिए फूलों की घाटी स्थित कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो उत्तराखंड में है। ठीक है। अब कहिए दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो जो ये वन है इनको कहा जाता है हमारा मैंग्रोव वन। ठीक है। अगला हमारा 248 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुयात मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, सुंदरी वृक्ष जो बहुयात मात्रा में पाई जाएगी वो हमारा हो जाएगा क्या कह सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले में, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहेंगे 249 शांत पेटी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? तो शांत पेटी जो अवस्थित है वो हम कह सकते हैं केरल में। ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो 250 पे हम लोग 250 रन बना दिए, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। 251 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार में। देश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं कौन से? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन है उष्णार्द्र पतझड़ वन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 253 की तरफ आते हैं हम लोग, 253। ठीक है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए 253 पर हम लोग आ चुके हैं, तो 253 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ना ही अरावली, ना ही शिवालिक, ना ही राजमहल। भारत में कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो 254 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, मध्य प्रदेश। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये 255 है, 255 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 256 का हमारा हो जाएगा सी, गुजरात। 257 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार डालमा, ये एकदम सही नहीं है। ठीक है। अब आते हैं 258 पे आते हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारतीय गेंडे जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे हमारे काजीरंगा अभयारण्य में, सी। 259 सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पेरियार, सी, सॉरी ए ऑप्शन 260 का ए हो जाएगा। 261 पे आइए जल्दी से। तो अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो अवस्थित है वो हम कहेंगे गुजरात में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। 263 का सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 264 की तरफ। देखिए 264 गंगा के मैदान की पुरानी काछरी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो ये जो मिट्टी कहलाती है वो कहेंगे हम बांगर कहलाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। रेगुर नाम क्या है? तो रेगुर नाम जो है वो हमारा है बी, काली मिट्टी का। अब कहेंगे हम लोग किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो 267 की तरफ हम लोग आ गए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, काली मिट्टी में। ठीक है। 268 की तरफ चलिए। तो ये कहेंगे लेटराइट मिट्टी की प्रधानता क्या है? हम कहेंगे मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। अब 270 की तरफ हम लोग आते हैं। तो देखिए 270 में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई लाल मिट्टी का विस्तार? हम कहेंगे ये गारो खासी जयंती क्षेत्र में बिल्कुल सही, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बिल्कुल सही, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 271 मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? अतिचराई द्वारा, वनस्पतिक उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो हमें लग रहा है इसका ऑप्शन डी होना चाहिए 271 का। सॉरी अतिचराई द्वारा तो खराब किया जाएगा भाई। वन रोपण हमेशा उपयुक्त सभी नहीं होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वन रोपण द्वारा। आपको मृदा अपरदन को रोकना है ना, अधिक चराएंगे जब जानवरों के द्वारा तो वो तो और जमीन का अपरदन होगा। 272 में आते हैं भारत की उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो देखिए जिस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो है जलोढ़।
अब ये काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आगे, भारत में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जो है वो कहेंगे जैसलमेर है। अब 276 से हम लोग चलें। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो इसको जो कहा जाता है वो लू कही जाती है। ठीक है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये जो हमारी वर्षा होती है वो हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अब कहेंगे भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो देखिए 278 में हम लोग आ गए हैं, तो ये हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। 279, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? हम कहेंगे माशीनराम, डी ऑप्शन हो जाएगा। 281 पे आइए, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हम कहेंगे जो है भारत में 281 है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हमारा लेह है। ठीक है, तो 281 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी होगा। 282, आम्र वर्षा, मैंगो सावर है। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई? तो मैंगो सावर जो है मानसून में पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। 283, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जानते हैं? तो 283 पे हम लोग आ गए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हरियाणा में। ठीक है, आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रवेश करती है? तो 284 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल में। 285 में आते हैं, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है समुद्र से अधिक दूरी। 285 तक हो गया हमारा। अब हम लोग 286 से आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो 286 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दिल्ली। एला नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? 287, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गर्म जलधारा है, उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्र से हुई है, इसका कारण सूखा, बाढ़ आदि से होती है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं मानसून निवर्तन की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? 288 पे आए। ठीक है, 288 का हमारा जो होगा चेन्नई ए। 289, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो दुनिया जानती है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम लोग 290 की तरफ चलते हैं। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए, जो फसल उगाई जाती है सर्वाधिक भूमि में वो धान। ठीक है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए, रबी की फसल हमसे पूछी है, रबी खरीफ बहुत इंपॉर्टेंट। तो रबी की फसल जो है वो मटर भी है, गेहूं भी है, राई भी है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी खरीफ की फसल है? 292 पूछा जाता है हमसे, कौन सी खरीफ की फसल है भाई? तो 292 का जो ऑप्शन हमारा है वो धान, मक्का, मूंगफली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, 293, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? हम कहेंगे गुजरात। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम कह सकते हैं 294 का ये उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चाय असम, असोम कहते हैं, तंबाकू आंध्र प्रदेश, रेशम आंध्र कर्नाटक, और कहेंगे कपास आंध्र प्रदेश। तो 295 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या लग रहा है हमें? हमें लग रहा है इसका डी ऑप्शन, कपास का आंध्र प्रदेश। बिल्कुल गलत। ठीक है, आप कहेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध, गुलाबी, झींगा, रजत, चांदी। तो कौन सा सुमेलित भाई नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं सुमेलित जो हमारा है हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 297 की तरफ चलते हैं। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 297 का जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा जैसे लाल क्रांति गुलाब के लिए दिया है, ये बिल्कुल गलत है, गुलाब के लिए नहीं है, तो सुमेलित नहीं है। अब कहेंगे किस फसल की बुआई एवं कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं बुआई एवं कटाई के बीच जो सर्वाधिक अंतराल जो पाया जाता है तो वो पाया जाता है हमारा गन्ने में। ठीक है, अब कहेंगे ऑपरेशन फ्लड से का संबंध किससे? हम कहेंगे दुग्ध उत्पादन से। ए ऑप्शन हो जाएगा। 299 का क्या हो जाएगा? ए, 299 का ए। अब 300 पे आते हैं। 300 में क्या होगा? भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से थे? हम कहेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो हम कहेंगे भारत कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, 302 पे आते हैं। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो कौन सा है भाई? तो वो हम कह सकते हैं अंकलेश्वर है। ठीक है, आप कहेंगे सिंहभूम झारखंड में जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो सिंहभूम जो प्रसिद्ध है वो हम कहेंगे लोहा के लिए। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो कहीं कर्नाटक में स्थित है। 305 पे आते हैं। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? तो कोयला भंडार जो सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं वो झारखंड में। 306 भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो ये 306 का जो ऑप्शन होगा वो कहेंगे डी, डिगबोई में। ठीक है, 307 की तरफ आते हैं तो कहेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरे लौह अयस्क बिहार में नहीं है ये सब। डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा 307 का सी। 308 की तरफ आइए जल्दी से। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? 308 नंबर। तो खेतरी प्रसिद्ध है हमारा तांबा के लिए। ठीक है, 309 बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैला डीला जो प्रसिद्ध है वो है लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 310 नंबर क्वेश्चन। 310 में हम कह सकते हैं मोटर कार सीतामढ़ी, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? 311 नंबर पे आगे हम कहेंगे जामनगर में। ठीक है, पिंपरी संबंधित किससे है? तो पिंपरी जो संबंधित है वो कहेंगे पेनिसिलिन उद्योग से। अब भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया कहाँ पे किया गया है भाई? तो ये स्थापित किया गया जमशेदपुर में। पंजाब में कौन सी स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हौजरी उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो कहेंगे लुधियाना। ठीक है, अब 315 की तरफ आते हैं भाई। देखिए 315 नंबर, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि जो सबसे बड़ा उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो मौजूद है जलपाईगुड़ी में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो हम ये कह सकते हैं ये दिल्ली से चेन्नई के बीच में चली थी। निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पे चलती है? तो सबसे लंबे रेल मार्ग में चलने वाली हम कहेंगे विवेक एक्सप्रेस। अब 319 निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है वो हम कह सकते हैं कांडला। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो हम कह सकते हैं हमारा चेन्नई है। 320 का सी हो जाएगा। अब 321 की तरफ आएंगे। 321 पे आइए चलिए जल्दी से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। 322 पे आते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीन भाग जो है वो कौन सी है? तो हम कह सकते हैं वो जो है वो हम कहेंगे बाह्य हिमालय है। ठीक है, 322 का सी हो गया। 323 पे आते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होके गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है, अब कहेंगे 324 नंबर पे। तो 324 में हमारा क्या हो जाएगा? भारत में कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? हम कहें प्रायद्वीपीय पठार। 324 का बी हो जाएगा। ठीक है, आपके 325 हैदराबाद का जुड़वा नगर है, क्या है हैदराबाद का जुड़वा नगर? हम कहेंगे डी, सिकंदराबाद। ठीक है, अब 326 की तरफ आते हैं जल्दी से। भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है कौन सा है? तो हम कहेंगे एक लद्दाख। ठीक है, भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो हम इसमें कह सकते हैं 327 नंबर में हम कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आप कहेंगे 328 नंबर पे आ गए आप। भारत के सबसे दक्षिणी भाग कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सबसे दक्षिणी भाग में जो स्थित है वो हमारा है कार्डेमम। 329 पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 329 नंबर हमसे क्या कहा गया है कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। 329 का हो जाएगा डी। 330 नंबर पे आते हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, अब 331 नंबर पे आते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये दुनिया जानती है, कोसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 333 नंबर, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये आंसर होंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पे स्थित है? तो श्रीनगर जो स्थित है हम कहेंगे झेलम के तट पे। ठीक है, अब कहेंगे लास्ट 335 नंबर, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो स्थित है वो हमारा स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये कुल हमने 335 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है,
अब आप इसको बार बार हम सब बच्चों से अनुरोध करेंगे, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे भी कहेंगे, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो CUET में हो, चाहे आप पेट वाले कोर्स में हो, चाहे आप BEd वाले कोर्स में हो, या जिस भी कोर्स में आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, आप सबसे ये अनुरोध करेंगे, एक बार ये 335 क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार आप देखें। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।